Hello, guys. You're watching Blind Mobile Knowledge official channel. Best world of technology. Quickly subscribe now and press the bell icon to get latest videos. कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। आशीष कुमार राज, आप देख रहे हैं ब्लाइंड मोबाइल नॉलेज। तो दोस्तों, बहुत समय बाद आया हूँ, लेकिन बहुत ही खतरनाक चीज़ लेकर के आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पढ़ा है। साइबर क्राइम दोस्तों धीरे धीरे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। स्पेशली इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा जो है ये ग्रो कर रहा है। कैसे ग्रो कर रहा है और इससे कैसे बचें, सब कुछ आज की वीडियो में अच्छे से जानेंगे। और ध्यान दीजिए कि इस वीडियो को 2 मिनट 3 मिनट देख करके या इधर उधर करके मत देखिए। ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, ये इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा जानकारी के लिए है, बहुत ही हेल्पफुल है। लाइक शेयर करें, कमेंट करें या ना करें, लेकिन शेयर ज़रूर करें, ये रिक्वेस्ट है आपसे। इसीलिए अच्छे से इस वीडियो को देखें और समझें। दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड के बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन पर अब पर्दा जिनसे जो है हट गया है और लोग समझ चुके हैं। जैसे OTP मत शेयर करो भाई, है ना। अपने जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो किसी के साथ शेयर मत करो। आधार कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट वगैरह मत दो। ये सब जान चुके हैं लोग। इस पर आज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज ऐसे ऐसे तरीक़ों पर बात करेंगे जिनसे भी बहुत बड़े बड़े जानकार लोग, इवन कुछ हद तक तो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट भी खुद को कहने वाले लोग कभी कभी धोखा खा जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम अपने ही जैसे लोगों की बात कर रहे हैं। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे लोग वीडियो जो बनाते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि ये लोग भी कभी कभी धोखा खा सकते हैं। इतना खतरनाक जाल बिछाया गया है जो है साइबर ठगों द्वारा, है ना। उन मुद्दों पर बात करेंगे ताकि आपका टाइम अच्छे से बचे और आप उन चीज़ों के बारे में जान सके जिनके बारे में आपको नहीं पता है, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताएंगे कि आखिर ये चीज़ें क्या क्या हैं, है ना, और कैसे की जाती हैं ये ठगी, और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। और हाँ, आज की वीडियो आपने अगर पूरी देख ली तो आपको गारंटी देता हूँ कि 95% तक आप सेव कर सकते हैं खुद को साइबर फ्रॉड से। जी हाँ, 95 एक बहुत ही बड़ा नंबर ऑफ अमाउंट मैं बता रहा हूँ। अगर आप सुन लेते हैं आज की इस वीडियो को, पूरा देख लेते हैं, तो आप समझ जाएंगे, है ना, और अपने आप को बहुत हद तक सेव कर लोगे आप, ये मेरा गारंटी है। और आप हर कोई ऐसे वीडियो नहीं बनाता है, बहुत मुश्किल से ऐसे वीडियोस आते हैं। और साइबर फ्रॉड में आप ये मत सोचिए कि आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। यही सोच करके लाखों लोग जो है रोज़ साइबर फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं कि मेरे साथ तो नहीं होगा भाई, मेरे साथ नहीं होगा, मैं क्यों वीडियो देखूँ, मेरे साथ ही कैसे हो जाएगा भाई, मैंने तो अपना नंबर कहीं शेयर नहीं किया है, मैंने तो व्हाट्सअप नहीं खोला है, ये नहीं किया है, दिस दैट, मेरा नंबर तो भैया प्राइवेट है, जब से मैंने खोला है कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ मैंने बैंक अकाउंट वगैरह या कुछ पर्सनल यूज़ के लिए रखा है, अपने क्लोज फ्रेंड या परिवार वालों तक सीमित। यही सब जो है आपकी गलतियां हैं जो आपको इस चीज़ का शिकार बनाती है। और यही सब गलती ना करने के लिए आज मैं बताऊंगा क्या क्या सावधानियां बरतनी है। चलिए अच्छे से सुनिएगा, भले ही 10 बार वीडियो को देखिएगा, लेकिन एक एक पॉइंट नोट मेरा कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा काम देगा आपकी लाइफ में, आपके पैसे को बचा सकता है, आपको बेइज्जत होने से, बदनाम होने से बचा सकता है। ये वीडियो ऐतिहासिक वीडियो होने वाला है भाई। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला खतरनाक हथियार है जिसमें जो है कि बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के मास्टर लोग भी थोड़ा फंस जाते हैं कभी कभी, है ना। वो है यहाँ पर OTP स्कैम। अब ये OTP स्कैम अलग तरीके से है। आपको जो है कि कुछ अलग ढंग से OTP मांगा जाएगा आपसे। डायरेक्टली किसी चीज़ का OTP आपको नहीं मांगा जाएगा, कुछ बहाना बना करके आपसे OTP मांगा जाएगा। जी हाँ, ये इस तरीके से किया जाता है। जैसे कि आपको OTP मांगा जाता है कि भाई आपके पास पैसा आया है, आप OTP बता दो, है ना। आपके पास ये आया है, आपके ये ऑफर आ रहा है, OTP बता दो। नहीं, ये नहीं। आपको कहा जाता है कि भाई आपका जो है आपको मान लीजिए कहा जाएगा कि आपके पास ATM कार्ड आया है किसी जो है बैंक का, है ना। मान लीजिए मैं एयरटेल पेमेंट बैंक चला रहा था, मेरे पास भी ऐसा कॉल आया था, एयरटेल पेमेंट बैंक का आपकी तरफ से ATM कार्ड जो है अप्लाई किया गया था, वो ATM कार्ड आया है, आप कहाँ ले रहे हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, अगला बंदा जिसने फ़ोन किया है वो जान रहा है कि भाई ATM कार्ड इसने नहीं मंगाया होगा, ठीक है। तो हमने कह दिया हाँ भाई ATM कार्ड तो हमने नहीं मंगाया है ना। तो ATM कार्ड कैसे आ गया? जस्ट उसने बस कह दिया कि भाई ATM कार्ड आपको कैंसिल करना है तो कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो है हालांकि उन लोगों ने कहाँ से पता कर लिया, सब साइबर ठग बहुत ज़्यादा दिमाग वाले होते हैं, ट्रेंड होते हैं, ये ऐसे नहीं होते हैं। उसने बता दिया हमारे जो है लोकल एरिया में जहाँ पर अक्सर सामान डिलीवर्ड किया जाता है, वहाँ पर बता दिया उसने कि हम वहीं पर मिलेंगे आपको लेने के लिए। हमने थोड़ा सा पूछा था भी कि कहाँ पर ये लेना पड़ेगा आखिर, है ना। लेकिन बाद में मैंने कह दिया कि नहीं, मैंने तो मंगाया ही नहीं है, कैसे आ गया, आखिर कैसे हुआ। वो इस सब मुद्दों पर बात न करके उसने कहा भाई कैंसिल करना है आपको, कर दीजिए, कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं है। मैंने कहा हाँ भाई कैंसिल करो, बात जो है ख़त्म करो भाई, कौन इधर उधर करने जा फालतू में, है ना। तो हमने कैंसिल करने के लिए बोला, तो उसने भैया बोला कि ठीक है कैंसिल का OTP जाएगा, जैसे OTP भेज जाता ही है, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह से कैंसिल करना होता है तो एक OTP जाता है ना। इसी तरीके से कोई भी मान सकता है कि हाँ भैया सही बात है, अब हमने मंगाया नहीं है, किसी तरह से आ गया होगा तो कैंसिलेशन का OTP दे देते हैं। तो इस तरीके से कोई भी झटके में OTP जो है दे देता है, शेयर कर देता है। और आपका फिर वो लोग जो है आपके बैंक अकाउंट वाले, जैसे मेरे पास उसने मित्रा का जो है लॉगिन ID जो होता है एयरटेल पेमेंट बैंक का, उसका OTP भेजा था, है ना। तो वही OTP भेजा था मैं जो है कि, और मैं बता रहा हूँ कि फंसते इसमें मैं जो है बच गया, बताने वाला था, लेकिन हमने जो है देख लिया कि ये तो कहीं और से OTP आया है। जी हाँ, OTP कहीं से भी आ रहा है तो आप ये ज़रूर देखें कि वो कहाँ से आ रहा है। अक्सर OTPs लिखे जाते हैं कि कहाँ से आया है ना, स्पेलिंग में। तो वहाँ से लिखा था कि एयरटेल की तरफ से ये मैसेज जो है आया है, वहाँ से लिखा गया, जिस व्हाट्सअप की तरफ से आता है तो व्हाट्सअप की तरफ से लिखा जाता है, गूगल की तरफ से, मतलब जिसकी तरफ से आता है वो लिख देता है। बैंक की तरफ से आता है तो बैंक लिखा हुआ आता है। हालाँकि ऐसे फर्जी OTPs भी हो सकता है कि बना दे लोग लिखा हुआ। आजकल बहुत खतरनाक ज़माना है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं, उतना गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन ये फोकस अगर करेंगे तो भी कुछ हद तक तो आप अपने आप को जो है सेव इन सब चीज़ों से कर ही पाएंगे। क्योंकि जो नॉर्मल ठग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जानकार नहीं होते हैं, सिर्फ आपको बातों से इधर उधर करते हैं, वो जो है इतना नहीं कर पाएंगे, है ना। और आपको देखना है कि भाई मैं कहाँ पर लिखा क्या है आखिर, है ना। और जो है रियल OTP अगर वो रियल OTP जो है भेजते हैं तो आप समझ ही जाएंगे, है ना, कि ये तो कुछ अलग ही दिखा रहा है, जहाँ का वो कह रहे हैं वहाँ का नहीं है, तब तो आप मिला लोगे। तो इस तरीके से आपको देखना है, समझना है, सोचना है तभी। और कोई भी चीज़ अगर आपने नहीं मंगाया है तो उसका कैंसिलेशन का वो आपके पास नहीं है, ठीक है। आप कहिए कि भाई हमें प्रूफ दीजिए कि हमारे ID के थ्रू जो है ये ऑर्डर किया गया है, तभी हम आपको OTP देंगे या हम इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे ही नहीं कि भाई किसी ने पता दिया कि भाई आपका जो है पोस्ट ऑफिस जहाँ पर है, जहाँ पर सामान मिलता है वहाँ पर आ जाइए, या फिर हम वहाँ पर आ जाएंगे, या फिर आपके घर तक आ जाएंगे देने के लिए। इतने में आप मत मान लीजिए कि हाँ ये चीज़ हमें कैंसिल करना पड़ेगा, ये है वो है ना। आपको प्रूफ जो है चाहिए अगर आपने नहीं मंगाया है तो, है ना। याद करके भूल के है तो आप चेक कर लीजिए, जिस जहाँ से कंपनी से आया, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, उसको खोल करके देख लीजिए कि भाई मैंने मंगाया भी है कि नहीं मंगाया है। ये सारी चीज़ें कर लीजिए, इतना हड़बड़ी में OTP वगैरह दे करके छूटने की वो नहीं है, नहीं तो आप फिर आपका पैसा भी खत्म हो जाएगा फिर, है ना। कुछ भी हो सकता है, बैंक अकाउंट अगर किसी ने सीधे एक्सेस कर लिया तो आप सोच सकते हैं। तो ये बहुत ही जो है अलग तरीके से ये OTP स्कैम ये वाला चलता है ना। आपसे जल्दबाजी में OTP लिया जाता है, क्योंकि आप सोचोगे कि अरे कैंसिल करके ख़त्म करो यार मामला, जब हमने लिया ही नहीं है तो इस तरीके से कि जो है ये खेल जो है चलता है, ठीक है। दूसरा जो वो है, जो बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, वो है ऐप को परमिशन देना। अब आप भी कहोगे कि हाँ भाई अननेसेसरी परमिशंस जो है क्यों देना, जो है जो रिक्वायर्ड है वो परमिशंस जो है देना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड परमिशन की ही मैं बात कर रहा हूँ भाई, है ना। आप करते क्या हो, देखो OTP रीड करने के लिए क्या करेगा कोई भी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो, अरे प्ले स्टोर में नहीं मिल रहा है भाई, प्ले स्टोर में नहीं मिल रहा है, चलो कहीं और से डाउनलोड कर लेते हैं। वेडीमेट है, स्नैपट्यूब है, तरह तरह के एप्लीकेशन, बहुत सारे अजीब अजीब एप्लीकेशन हैं जो कि वेबसाइट से डाउनलोड किए जाते हैं, है ना। कोई गारंटी नहीं है उनका, कुछ भी पता नहीं है, उनको डाउनलोड करते हैं, आप परमिशन देते हैं, आप परमिशन को स्किप करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी आपने मांग लिया बेवजह भी, या काम भी उसे है, मतलब उसने काम भी दिखाया और मांग लिया कि भाई व्यू एंड सेंड SMS मैसेजेस, है ना, इस तरीके से। तो मैसेज सेंड और व्यू दोनों का ऑप्शन मांग रहा है। अब OTP क्या करेगा, मैसेज व्यू का ऑप्शन, यानी कि OTP वो देख भी लेगा, OTP तो मैसेज में ही आएगा, और सेंड का भी आएगा, मतलब सेंड भी कर सकता है वो, जो उसका जो ऑनर है, जो है जो मालिक है उस एप्लीकेशन का, उसके पास सेंड भी कर सकता है, यानी कि मैसेज जो आपके पास OTP आया है वो रीड करके। कितना आसान है ना। एप्लीकेशन के ज़रिए आपको जो है क्या आपके साथ किया जा सकता है, आप सोचते हैं कि अरे दे देते हैं क्या आ जाता है ना। तो इस तरीके से जो है लेता है। अब आप कहोगे कि भाई उसको स्किप कर देंगे, नहीं होगा। कभी कभी एप्लीकेशन में दिखता है ये रिक्वायर्ड है, आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे, आप सोचोगे कि यार काम ही नहीं मेरा चल पाएगा तब तो इसको तो देना जो है रिक्वायर्ड है, तो दे देते हैं यार, छोटा छोटा, हाँ जल्दी डिलीट कर देंगे, लेकिन 2 मिनट में कुछ भी हो सकता है भाई, 1 मिनट में कुछ भी हो सकता है ना। टेक्निकल ज़माना है, आप क्या करोगे और क्या हो जाएगा तब तक। ऐसे ही जो है स्कैम आजकल हो रहे हैं, तरह तरह के अजीबोगरीब लिंक भेजे जा रहे हैं, ऑफर्स बताए जा रहे हैं, अजीबोगरीब नाम से APKs भेजे जा रहे हैं आजकल के समय में, है ना। कुछ भी APK का नाम रख दिया, कोई योजना से संबंधित, बहुत लोगों ने मेरे व्हाट्सएप पर भेजा भाई प्रधानमंत्री ये बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये समथिंग मतलब ये ऑफर, ये करके मतलब कुछ सरकारी या गवर्नमेंट चीज विश्वसनीय जैसे चीज़ों के नाम पर कुछ उन्होंने जो है APK भेजा, और डाउनलोड करने पर वो APKs कुछ और ही निकल रहे थे। हमने कुछ भी नहीं किया, तुरंत उन्हें इंस्टॉल कर दिया, उनके फाइल तक को हटा दिया, है ना। और कहीं पे अब तो, पहले तो और ज़्यादा खतरनाक था, अब तो कुछ सेफ है।
अनसेफ ऐप्स ब्लॉक लिख के आ जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, प्ले प्रोटेक्ट को बंद कर देते हैं, उसके बाद स्कैनिंग बंद हो जाती है और किसी तरह से वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। ये कभी भी आपको नहीं करना है, कुछ भी हो सकता है, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। आप परमिशन देते हो और वो परमिशन कहाँ कहाँ तक जाती है। कॉन्टैक्ट्स के भी आप परमिशन देते हो तो कॉन्टैक्ट्स जो है कहाँ कहाँ पर जाती हैं। आपको कॉन्टैक्ट को फ़ोन करके, आपके कॉन्टैक्ट को मैसेज करके एप्लीकेशन वाला परेशान कर सकता है और आपकी बदनामी भी कर सकता है ना। कि इन्होंने हमसे बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा गया है कि लोगों को बेइज्जती करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए कॉन्टैक्ट वालों को, रिलेशन वालों को देख देख करके, जैसे आपने अपने किसी भी रिलेशन, भाई रिलेशन है तो उनका नाम तो आपने मामा, बुआ, ऐसे करके, मौसी, नानी, ये सब करके जो है, ब्रदर, सिस्टर, ये सब करके तो आप नंबर रखते ही हैं, नाम ना, ठीक है। तो आप जो है इस तरीके से आप नाम रखते हैं तो वो पढ़ लेता है, डिटेक्ट कर लेता है और समझ जाता है एप्लीकेशन का जो ओनर है कि भाई ये इसका ये रिश्ते में लगेगा, और वो कॉन्टैक्ट कर लेता है। ट्रांसलेटर का ज़माना ही है, कहीं का भी ऐप हो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, विदेश का भी ऐप हो सब हो जाएगा 2 मिनट में, कुछ नहीं करना है। कॉन्टैक्ट कर लेगा और वो कहेगा कि भाई इन्होंने लोन लिया था, इनको देखिए बता दीजिए कि जो है ये ऐसे ना करें, है ना, इन्होंने लोन लिया था, लोन पेमेंट नहीं किया इन्होंने, या फिर इन्होंने कुछ पार्सल ऑर्डर किया है, जो है आपको बदनाम करने के मतलब ब्लैकमेलिंग की जाएगी। फिर आपके रिश्तेदार लोग कॉल करेंगे और कहेंगे कि यार तुमने कुछ मंगाया तो लिया क्यों नहीं, या तुमने लोन क्यों लिया, ऐसे क्यों करते हो फालतू में, ये सब करके तुम्हें क्या मिलता है। इस तरीके से आप लोगों की नज़र में गिर जाओगे और आप कहोगे कि भाई ब्लैकमेल मत करो, मुझे फ़ोन मत करो मेरे रिश्तेदारों के पास। तो वो बेचारा बंदा जो है, जो होगा वो पैसे मांगेगा, कुछ पैसे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लोन वोन का तो बात है नहीं, मैं तो ब्लैकमेल कर रहा हूँ, कुछ पैसे वैसे भेज दो मज़े से, है ना। मेरे पास जो है 2000, 4000, 10,000 जो भी है समथिंग, आपकी स्टेटस को देख करके, बातों ही बातों में पता करके वो पता कर लेगा और उसी हिसाब से आपको मांगेगा कि भाई भेज दो, और इसी तरीके से आप जो है उसको पैसे देते जाओगे और वो बहाने बना करके और मांगेगा कि आपके पास अब कितने कॉन्टैक्ट है, 200, 300, 500 कॉन्टैक्ट्स हैं, कैसे कैसे लोग हैं आपके दोस्त हैं, यार है, कौन कौन से लोग हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, आई मीन कोई भी हो सकता है ना। कहाँ कहाँ आपकी बेइज्जती होगी, आपके मतलब रिश्ते इधर उधर हो सकते हैं, प्राइवेट रिश्ते जो हैं आप समझ सकते हैं ना, इधर उधर की, यार ये बंदा तो ऐसा है ना, तो ये मेरे साथ क्या करेगी, इस टाइप के, मतलब आप समझ सकते हो, है ना। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं ख़तरनाक है, बेइज्जती करा सकती हैं, आपका इमेज डाउन करा सकती हैं, और इस तरीके से मतलब जो ओनर्स हैं वो डिटेल लेकर के इधर उधर कर सकते हैं, है ना। और फिर आपसे पैसे मांगेंगे कि ब्लैकमेल हम नहीं करेंगे, और 40-50 हज़ार लाख रुपए लेकर के वो तब जाके जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। हो सकता है कि अपना ऐप भी बंद कर दें, उनको डर हो कि रिपोर्ट वगैरह हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए 2-4 लाख, 10 लाख, 20 लाख कमा करके वो ऐप बंद कर देंगे, फिर नया ऐप बनाएंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर नया ऐप बनाएंगे। ये जल्दबाजी वाला काम जो होता है ना, बहुत ईजी होता है। इस नंबर से ऐप बनाया, इस अकाउंट से ऐप बनाया, बंद कर दिया, इस ऐप से अकाउंट बनाया, बंद कर दिया, कितना ईजी होता है ना। पैसे ही आपके अगर कटते हैं तो भाई होता ये है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में मूव कर दिया जाता है, जिससे पता ही नहीं चल पाता कि भाई अकाउंट जो है रियल में पैसा चोरी हुआ किसका है, और पैसा ये आखिर में जा करके रुका कहाँ है ना। इतने खतरनाक होते हैं। कई सारे मल्टीपल अकाउंट लोग रखते हैं जो साइबर ठग होते हैं, वो एक से एक अकाउंट मूव करते रहते हैं, देश विदेश में करते रहते हैं, और कहीं लोग तो कर करके पैसे जो है इधर उधर करके और शेयर में या क्रिप्टो करेंसी में उन्हें जो है लगा देते हैं। वो क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट हो जाती है, या तो शेयर में लगा देते हैं लोग, इन्वेस्ट कर देते हैं, या तो डॉलर्स में, अलग अलग जो है रुपया है जो डॉलर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्या क्या कर दिया जाता है जो है, ताकि आप बैंक वाले पता ही ना कर पाए कि भाई वो रियल में ही पैसा आपका जो है वही कन्वर्ट हुआ है या फिर दूसरा पैसा इन लोगों ने लगाया है ना। ये पता ही नहीं चल पाता है, इतना खतरनाक है ये जल्दबाजी वाली जो चीज़ें हैं ना, वो पता ही नहीं चल पाती हैं। और लेकिन हाँ, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन, जैसे कि प्ले स्टोर में एक तो सुरक्षित होती हैं एप्लीकेशन, अगर सुरक्षित नहीं भी हो तो आप कंप्लेन करोगे तो आप मतलब बच सकते हो, आपका एक्शन जो है लिया जाएगा तुरंत। आप जो है जो भी डेवलपर होगा उसके अगेंस्ट, और उसका आईडी हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा, वो ऐप नहीं बना पाएगा। ये सब चीज़ें हो सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी ऐप का कोई गारंटी नहीं है भाई, है ना। क्रोम वगैरह प्राइवेट ब्राउजर्स ये सब क्या करें, ये तो कहेंगे कि भाई हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट पर आप गए, आपने डाउनलोड कर लिया, आपने सब कर लिया, अब हम क्या करें भाई, हम तो सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, है ना, अपने तरफ से। लेकिन आप फिर भी ज़बरदस्ती जा करके आप इधर उधर कर दोगे तो हम क्या कर सकते हैं भाई, वेबसाइट तो कोई भी बना देता है ना। और ये प्राइवेट चीज़ें हैं, हम भाई ग्लोबली कुछ भी करने की आपको अनुमति देते हैं ताकि आप दुनिया से कनेक्ट हो सके, है ना। तो आप समझ सकते हैं www होता ही है वर्ल्ड वाइड वेब, आप समझ सकते हैं ये लगा ही होता है कहीं पे भी जो है ब्राउज़र पे। तो आप समझ सकते हैं वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया भर में चलता रहता है, ये सारी वेबसाइटें चलती रहती हैं। तो आप जो है इसमें इतना प्राइवेसी कहाँ हो पाएगा। तो इस तरीके से आप जो है मज़े के लिए या कुछ अपना काम के लिए कुछ भी मत रखो,
इवन मैं तो कहूँगा कि भाई आप लोग ईटी एलिकॉन टीटीएस ऑटो टीटीएस वगैरह इधर से चलाते हो, क्रैक किया हुआ या कुछ भी चलाते हो, तो यार मैं तो कहूँगा कि भाई जो है अच्छा नहीं है ना। जो है ये सही नहीं है। आप ऑटो टीटीएस परचेज कर सकते हो और ईटी एलिकॉन टीटीएस तो अब नहीं चल रहा है, अब क्या कहा जाए, है ना, फिलहाल। हालांकि अच्छा ऐप है लेकिन अब क्या कहा जाए फिर भी। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो अब क्या कहा जाए, मतलब रेडीमेड है, स्नैपटिव है, बहुत लगता है कि यार रहता तो सही रहता है, बट जो चीज़ें गूगल के अगेंस्ट हैं वो गूगल नहीं आने देगा, है ना, जो है नहीं आने देना चाहता। जो चीज़ें कंपनी चाहती है कि बैन हो जाए ना, हमारे वीडियोस को कोई डाउनलोड कर पाए, ये वो, तो वो नहीं आता है। यही सारी जो है समस्याएं कहीं ना कहीं हैं, और तो इनसे हमें बचना ही पड़ेगा, क्योंकि मामला पैसे का भी है और इज्जत मान सम्मान यार सब पर जो है बात आ जाती है ना। कोई कॉल करके आपके बारे में कुछ भी कह देगा और जो है आप दूसरों की नज़र में बेइज्जत हो जाओगे, आपको बहुत ही ज़्यादा बेकार लगेगा, गिल्ट फील होगा खुद में, और आप क्या क्या करने लगोगे। कई लोगों ने तो क्या बहुत खतरनाक खतरनाक कदम उठा लिए हैं, है ना। कई लोगों ने तो खुद को ही जो है हटा लिया रास्ते से। अब क्या कह सकते हैं, ऐसे ऐसे कारनामे नहीं करने चाहिए, ऐसे ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, है ना। मुसीबत से भागना फ़ायदेमंद नहीं है, समझदारी नहीं है। मुसीबत से लड़ना समझदारी है ना। तो मुसीबत से लड़िए आप, उसको समझिए आप, उसकी क्यों परेशानी आ रही है ना। भागना, पीछा छुड़ा लेना, ये कहीं समझदारी वाली काम नहीं है। आपके बारे में कुछ सुनेगा तो आपका मजाक ही बनाएगा कि उसने लड़ा नहीं, वो हिम्मत तुरंत हार गया, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं अभी मार्केट में, वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और बहुत ही ज़्यादा चिंता वाली है। अब तो ऐसे ऐसे मशीन आ रहे हैं कि ओटीपीज़ वगैरह, कुछ न्यूज़ में आ रहा है कि रीड कर लेती है, बैंक अकाउंट से अपने आप पैसे भी ट्रांसफ़र कर देती है। और ये सब पता है आपको, इंडिया में भी ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन विदेशों में ज़्यादा चल रही हैं, है ना, ये सब स्कैम्स। इंडिया को मतलब कि किसी भी डेवलप हो रहे देश, हालांकि डेवलप में अपने देश को किस स्तर पर कहूँ, है ना, फिलहाल तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि डिजिटल इंडिया तो है, लेकिन जो है मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली कह रहा हूँ कि मतलब कि फिर भी शिक्षा का स्तर अजीब है, गरीबी का स्तर अजीब है, बहुत ज़्यादा है, और रिचार्ज इतने महंगे हैं, प्लान्स इतने महंगे हैं, हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है। तो मैं क्या कहूँ, लेकिन फिर भी जो भी हो रहा है, मतलब डेवलप जो भी है, समथिंग समथिंग, है ना, तो इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी में लोग कम जानकार हैं, शिक्षित लोग कम हैं, इसका फ़ायदा उठा करके जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही है ज़्यादातर नहीं जो है दूसरे देशों से कॉल आ रही हैं, लोग समझ नहीं पाते। +90, ये प्लस वाला जो कोड है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ये बहुत हेल्प कर सकता है आपका, लेकिन आप इस पर ध्यान नहीं देते। +97, +92, चीन, ताइवान, पाकिस्तान, कहाँ कहाँ से फ़ोन आते रहते हैं, और आप सोचते हैं कि भाई वो एड्रेस तो कहीं का भी निकाल सकते हैं, मुंबई, दिल्ली, यहाँ वहाँ पूरा, है ना, एड्रेस तो पूरा ग्लोबली दिया हुआ है, गूगल मैप्स में एड्रेस है, यहाँ है वहाँ है, वो पिन कोड वगैरह सब निकाल करके बता देते हैं, और आप सोचते हो कि हाँ भाई यही है ना। उनके आवाज़ को आप पहचान सकते हो, सब कुछ आप समझ सकते हो। विदेश से यानी कि कॉल है तो आप एक कॉल ही मत पिक करो, ज़रूरत ही क्या है भाई, है ना। ओटीपी आपने अगर रिक्वेस्ट किया मान लीजिए कोई ऐप से, तो ओटीपी के लिए तो तुरंत कॉल आता है ना, या मिस्ड कॉल आता है वेरिफिकेशन के लिए। तो आप समझ जाओगे कि उतने समय में तो इतना तो वही इत्तेफाक होगा नहीं कि कोई ठग आपको कॉल कर दे, है ना, उसी समय। ठीक है, तो उस समय उठा लिया करो, रिसीव कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे अननेसेसरी कॉल्स +92, +97 को उठाना ही नहीं चाहिए। बहुत ही खतरनाक ये सब चीज़ें हो सकती हैं, है ना। और विदेश से कोई भारतीय की तरह बात करके, हिंदी में बात करके आपको और इधर उधर लूट लेता है, और आपके पैसे जो है अपने रुपए में, अपने डॉलर्स में जो भी है उनका, उसमें कन्वर्ट करके और उसको यूज़ कर लेते हैं वो। हालांकि इंडिया में भी ये सब चीज़ें चल रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ जो है दूसरे कंट्रीज़ में ही चल रही हैं, लेकिन ट्रेनिंग भी दी जा रही है भाई दूसरे कंट्रीज़ में, है ना। अब किसी देश को मतलब बर्बादी की ओर ले जाने के लिए, कुछ करने के लिए, या फिर अगर कोई अच्छा खासा देश है, डेवलप हो रहा है, तो उसको इधर उधर करने के लिए ये सारी चीज़ें जो है की जाती हैं, जो है ना। और यही सब किया जा रहा है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, विदेशी नंबर से कॉल आ रहा है, और लोग फंस जा रहे हैं। +91 प्लस वाला जो वो है उसको हटा दे रहे हैं, और वो ऐसे ही उठा ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि कंपनी का होगा। लेकिन प्लस वाला आप जरूर देखिए कि प्लस में 92 है, 97 है, वो गलत नहीं हो सकता है। इसीलिए प्लस वाला आप ज़रूर देखिए कि भई ये प्लस वाला मामला जो है क्या है, प्लस में क्या लगा है। 91 लगे तो चलिए बहुत हद तक आप सेफ हो सकते हैं, लेकिन 9297 ये लगा है तो आप बिल्कुल भी समझ जाइए कि भाई दाल में कुछ काला है, या काली दाल ही पूरी काली हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से जो है ये कार्य जो है ये सब चलाए जा रहे हैं। ओके, और आपको व्हाट्सअप कॉल के लिए कहा जाता है कि कोई नॉर्मल कॉल रिकॉर्ड भी हो जाती है जो है, लेकिन व्हाट्सअप कॉल रिकॉर्ड नहीं हो पाती, इसलिए आपको कहा जाता है कि व्हाट्सअप में कॉल कीजिए, ये नंबर नॉर्मल कॉल में नहीं लगेगी, है ना।
और व्हाट्सएप एक विदेशी कंपनी है, तो उसको जांच करने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, हो सकता है एक्शन लेने में। और ये जो कंपनीज हैं वो हमारे जियो एयरटेल जो भी हैं वो अपने ही देश में हैं, तो ये लोग सोचते हैं कि भाई नॉर्मल कॉलिंग में हो सकता है कि कुछ ज़्यादा जल्दी पकड़े जाएँ और हम पर एक्शन लिया जाए, लेकिन व्हाट्सएप से कॉल करने में थोड़ा सा देर हो सकता है पकड़े जाने में हमें, है ना। ये सारी चीज़ें जो जानते हैं वो ऐसे ही करते हैं। आप कोई भी कहे कि व्हाट्सएप कॉल कीजिए तो आप मत करो, है ना। व्हाट्सएप कॉल आजकल वीडियो कॉल का भी चल रहा है ज़माना, है ना। एक और ही खतरनाक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आता है और फिर वीडियो में आपका जो है प्राइवेट चीज़ें, आपकी जो है जो भी चीज़ें हैं वो दिख जाती हैं, या आपका फेस भी अगर दिख जाता है अच्छे से, तो फिर आपको फिर ब्लैकमेल किया जाता है। ये जो है इसको फेस एडिट करके यहाँ दिखाना, वहाँ दिखाना, इस टाइप से ये करना, वो करना, बहुत सारी चीज़ें जो है की जाती हैं। तो वीडियो कॉल तो किसी का उठाएं ही मत, मैं तो कहूँगा, है ना। वीडियो कॉल किसी का अननोन व्यक्ति का तो उठाएं ही मत, है ना। जानते हैं तो उठा ले, लेकिन अननोन व्यक्ति का अगर वीडियो कॉल आ रहा है तो ना उठाए भाई, है ना। मुझे जब करना होगा मैं उस स्थान पर, ऐसे स्थान पर रहूँगा तो मैं कर लूँगा वीडियो कॉल, जो है कोई दिक्कत नहीं है। और वॉइस कॉल ही कर लूँगा मैं, पहले डिटेल तो ले लूँ भाई, क्यों चेहरा अपना दिखाना, क्यों अपने आप को दिखाना भाई, है ना। वॉइस कॉल करके मैं पता कर लूँगा कि भाई बात क्या है, माजरा क्या है। ये वीडियो कॉल में बहुत खतरनाक हो जाता है, बहुत खतरनाक स्कैम चल रहा है। आप कहोगे तो वीडियो कॉल के बारे में, अगर आप कहोगे वीडियो कॉल स्कैम के बारे में, तो अच्छे से मैं वीडियो बनाऊँगा। बहुत खतरनाक तरीके से चल रहा है, बहुत अजीब बातें हैं इससे जुड़ी, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बनाऊँगा, है ना। बहुत प्राइवेट बातें हैं, लेकिन मैं इसको खोलूँगा आप लोग अगर कहोगे तो, कि वीडियो कॉल में कैसे परेशान किया जाता है, कैसे आपको जो है फ़ायदा उठाया जाता है आपकी इमेज का, और आपसे पैसे मांगे जाते हैं। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से जो है काम चल रहा है। और आजकल डिजिटल अरेस्ट है, ये डिजिटल अरेस्ट आप सुन रहे होंगे, बहुत खतरनाक है ये, बहुत चीज़ें हैं। आप मतलब कि आप तुक्का नहीं लगा है, आपका नंबर नहीं आया है, कभी भी आ सकता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे पास 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट बाद ये कॉल्स आ जाए, कभी भी हो सकता है ये इसीलिए आप ठगे जा रहे हैं कि आपको लग रहा है कि हमारे साथ होगा ही नहीं। आपको इतना कॉन्फिडेंस है ना, इसीलिए आप ठगे जा रहे हो। अगला नंबर आपका भी हो सकता है, इसकी बहुत ज़्यादा गारंटी है ना। ये चल रहा है दिन रात, ट्रेंड होकर के लोग आ रहे हैं, आप नहीं समझ पाओगे, ये ट्रेनिंग है ना। वीडियो लंबा हो रहा होगा, लेकिन आप पूरा देखिए, बहुत है, आधा 1 घंटा में कुछ नहीं बिगड़ने वाला है आपका, है ना। बहुत काम का ये चीज़ है, ये मजाक नहीं है, ये सीरियस चीज़ है। आप समझिए कि वो ट्रेंड होकर के आते हैं, ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, कस्टमर केयर की तरह अच्छे से बातें करते हैं, और मल्टीपल लैंग्वेजेस भी वो सीख करके आते हैं अच्छे से, है ना। इस तरीके से वो आपके साथ जो है कन्वर्सेशन कर पाते हैं, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि वो कुछ भी हो सकता है। आप अपनी जानकारी अपने पास ही रखिए, नए तरीके जो है ईजाद होते रहते हैं और काम करते रहते हैं। आप एक के बारे में आपने अच्छे से समझा नहीं और एक तरीका नया ढूंढ लिया स्कैमर्स ने, है ना, क्योंकि प्लान्ड है ना भाई सब चीज़, है ना। ये थोड़ी है कि कोई भी आम आदमी उठा करके फ़ोन आपके साथ स्कैम कर रहा है, नहीं, वो ट्रेंड लोग हैं, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, जो भी लेते होंगे, सोचिए। तो ये सब ट्रेनिंग लिया जाता है गुप्त कमरों में बैठ करके, प्राइवेट स्पेस में जो है जा करके, खाली सुनसान जगहों पर जा करके ये सारे काम जो है किए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं। तो जो डिजिटल अरेस्ट है वो भी आजकल बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट बहुत बड़े-बड़े जो है पत्रकार वगैरह भी जो है उनके साथ भी हो गया, और बहुत लोगों के साथ हो रहा है कि उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया जाए। अब डिजिटल अरेस्ट ये क्या है, अच्छे से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डिजिटल अरेस्ट मतलब ये है कि आपको घर में ही जेल की तरह, मतलब कि आपको बंद कर दिया जाएगा घर में ही, इस तरीके का ये काम है। इसमें आपको कॉल किया जाएगा और कहा जाएगा कि हम ट्राई से बोल रहे हैं और आपके खिलाफ जो है एक्शन लिया गया है, या फिर हम पुलिस डिपार्टमेंट से यहाँ से बोल रहे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं, आपके खिलाफ ये एक्शन दिया गया है। एक्शन में मतलब कि यही कहा जाएगा कि आपके जो है मोबाइल नंबर का गलत उपयोग किया गया है, इसमें जो है लोगों को फेक एडवर्टाइजमेंट की गई है ना, है ना, पोर्नोग्राफी दिखाई गई है, ये किया गया है, वो किया गया है, सेक्सुअल चीज़ें की गई है, जो है बहुत ही घटिया चीज़ें की गई है, फिर जो है कोई धमकियाँ दी गई है, किसी को गालियाँ दी गई हैं, मतलब इस टाइप की चीज़ें हैं, और आपके खिलाफ बहुत सारे FIR किए गए हैं इस नंबर के खिलाफ, ये हो सकता है। या फिर दूसरा हो सकता है कि आपके आधार कार्ड से जो है कि कुछ पार्सल किया गया है और वो लिया नहीं गया है, वो चीज़ आपको लेना पड़ेगा, या तो पैसे देने पड़ेंगे अगर आपको नहीं लेने हैं तो, नहीं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और आपको के साथ ये चीज़ होगा, है ना। या फिर आपके डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके लोन लिया गया है, ये किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है आपके जो है आपके अकाउंट के ज़रिए, आपके बैंक अकाउंट के ज़रिए, ये है वो है, मतलब इसी तरीके से आपको जो है फंसाया जाएगा और आप डर जाएंगे। और आपके साथ मतलब वीडियो कॉल वगैरह करके आपको सेटअप वगैरह भी दिखाया जाएगा कि थाने की तरह, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट से बात करेंगे उस तरीके का आपको सेटअप भी दिखाया जाएगा। और एक आम आदमी नहीं समझ पाता है, तुरंत आप फंस जाओगे वीडियो कॉल देख करके, और आपको जो है वेरिफिकेशन के लिए आपको कहा जाएगा कि वीडियो कॉल किया जा रहा है, और आप अच्छे से मतलब डर जाओगे, अच्छे से डरा लिया जाएगा, समझ जाएंगे कि हाँ भाई शिकार तो मिल गया, तब जा करके ये अप्लाई करेंगे, है ना।
तो ये सारी चीज़ें जो है हो रही हैं। डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है आपको, पुलिस वाले बन करके, ये बन करके, वो बन करके, और पूरा अच्छे से वो लोग पता वगैरह भी बताएंगे, अच्छे से पिन कोड ये सब कुछ बताएंगे वो लोग अच्छे से, मज़े से, है ना। आपको आप अच्छे से देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको लगेगा कि अरे सब तो ठीक ही है ना। तो आप अच्छे से लग जाओगे और सोचोगे कि हमारा इमेज ना खराब हो, हमें परेशान ना किया जाए, इसके लिए आप लाखों करोड़ों रुपए लोग दे देते हैं और तब जा कर के कहीं जो है छूटते हैं, या फिर कई लोग तो कुछ भी कर देते हैं, है ना, उनके पास पैसे वैसे नहीं होते। तो बहुत खतरनाक ये चीज़ है, ये कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं है और धड़ल्ले से ये चीज़ें चल रही हैं। ये नया स्कैम है, बहुत लोगों के साथ हो चुका है और कभी भी आपका नंबर आ सकता है। इसीलिए आप याद रखिए इन सब टिप्स को जो अब मैं देने वाला हूँ। ये थे कुछ बड़े बड़े जो है कारण, लेकिन अब इनके निवारण क्या है आप सुनते जाइए, नोट करते जाइए अच्छे से, हो सके तो लिख लीजिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो ये है कि कोई भी अगर आपसे जो है कॉल कर रहा है, अननोन व्यक्ति का फ़ोन आपके पास आया, तो आप जो है कि अलग मोड में रहिए, जो है अपने मोड को चेंज कीजिए। जो माइंड है आपका, जो मज़े ले रहा है, जो एंजॉय कर रहा है, उसमें आप मत रहिए, ठीक है। क्योंकि आप जो है हो सकता है कोई पर्सनल डिटेल मांग रहा हो और आप दे दिए, हो सकता है आपका कोई एड्रेस मांग रहा हो आप दे दिया, हो सकता है आपके कोई निजी जानकारी मांग रहा हो और आप बातों ही बातों में दे देंगे, क्योंकि आप मज़े में उस समय हैं, है ना। आप कुछ सोच नहीं रहे हैं, आप नॉर्मल मूड में हैं, जैसे मूड में आप रहते हैं उस तरीके से हैं, तो आप जो है ये सारी चीज़ें कर देंगे, आपके मुंह से निकल जाएगा। इसीलिए आप सावधान हो जाए अननोन कॉल देखते ही, और थोड़ा सोच समझ के बात करें। सबसे पहले कोई भी बात कर रहा है तो पूछिए कि आप कहाँ से हैं। आपसे पूछे कि आप कहाँ से हैं तो आप कहिए कि आप पूरा अपना डिटेल दीजिए पहले, क्योंकि आपने कॉल किया है, तब हम अपना डिटेल आपको आपके साथ शेयर करेंगे। पहले आप अपना डिटेल तो दीजिए हमें, ठीक है। तो देखते हैं कि वो क्या डिटेल देता है, ठीक है। फिर हम अपने हिसाब से, जब हमें जैसा लगेगा, मतलब उनके बातों से, कन्वर्सेशन से, नॉर्मली अगर नॉर्मल रहेगा सब तो अपना डिटेल आप मतलब दे सकते हैं, नाम क्या है और हम कहाँ से बोल रहे हैं। लेकिन नॉर्मली अगर ना लगे तो आप फेक डिटेल उनको जो है पकड़ा दीजिएगा और अपने आगे कन्वर्सेशन जो है आप चालू कर सकते हैं और पता कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरे नंबर पर ये है कि आप रिपोर्ट करिए, है ना। लोगों को जो है ये साइबर क्राइम में रिपोर्ट कीजिए। मोबाइल अपने जो भी एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन के थ्रू आपके साथ फ्रॉड हो रहा है उसको रिपोर्ट कीजिए। कम से कम बहुत लोग अगर रिपोर्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लिया जाएगा, ठीक है। और तीसरा काम आपको ये करना है कि जो है आपको ये जो भी एप्लीकेशन आपके पास आ रहा है, जो भी वेबसाइट से आपको खबर आ रही है, जैसे जियो की तरफ से ये ऑफ़र है, वो ऑफ़र है ना। पहली बात तो ऑफ़र कोई कंपनी देती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि जो है ऐसा हो सकता है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट या एप्लीकेशन पर जाकर के ऑफिशियल नंबर निकाल करके कस्टमर केयर से बात करके पूछिए कि सर ये ऑफ़र चल रहा है कि नहीं, ये चीज़ है कि नहीं रियल में, आखिर में, तब वो लोग बताएंगे। अगर इतना भी नहीं आप जानते तो इतना तो आप जानते ही होंगे कि नज़दीकी जो दुकानदार होते हैं मोबाइल के, है ना, टेक्निकल सिम बेचते हैं, ये सब अकाउंट खोलते हैं, ये सब वो सब जानते रहते हैं, क्योंकि उनको पास तुरंत नोटिफिकेशन आता है ऑफिशियली, और वो प्रमोशन करने के लिए इसको एडवर्टाइज भी करते रहते हैं। तो आप पूछ लीजिए कि भाई ऐसा कुछ है या नहीं, ऐसा कोई ऑफर चल रहा है कि नहीं, कुछ मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। तब जा करके आपको पता चल पाएगा, वो लोग सही तरीके से आपको बताएंगे कि हाँ कुछ ऐसा ऑफर है या फिर ये जो है फेक न्यूज़ है। ऑफिशियल तरीका, आधिकारिक तरीका आप पता कीजिए, ये नहीं कि कहीं से भी आ गया कि जियो अपने ये मतलब कि जियो की स्थापना इस समय हुई थी इसलिए मिल रहा है, तो आप सोचेंगे अच्छा हाँ सही बात, ये तो हो सकता है। एयरटेल की स्थापना इस समय हुई थी इसलिए आ रहा है, या फिर कुछ त्यौहार के ऊपर जो है एयरटेल जियो ये निकालते रहते हैं, तो आपको अलग तरीके से वो आ रहा है, व्हाट्सअप पर आ रहा है, टेलीग्राम पर आ रहा है, बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप मत जाइए, ऑफिशियल तरीके से चेक कीजिए। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर सर्च कीजिए कि इसके बारे में क्या कहा जा रहा है। या बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया के जो लोग हैं पॉपुलर, उनके पास जाइए, आप उनका जो है चैनल देखिए, उनसे आप संपर्क जो है बनाइए। जानकार लोगों के साथ जो सच में जानकारी अच्छी देते हों, जिन पर आपको पूरे तरीके से विश्वास हो और वो सही जो है हो, ठीक है। ऐसे लोगों के पास कांटेक्ट बने, तभी आप जान पाएंगे। नहीं तो ये जो लोग जो है कुछ भी लिख करके भेज देते हैं और कुछ भी करवा देते हैं। हाँ, और एक और बात जो है आपको मैं बताऊंगा कि जो है एक और फ्रॉड है जो कि रोबोटिक जो है रोबोट से करवाया जाता है, ठीक है। ये लास्ट है, ये भी मैं बता दूंगा, ठीक है। आपको देखिए होता ये है कि आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, ठीक है, इमोशनली। अब आप समझिए, ऐसे में बड़े बड़े इंसान फंस जाएंगे। भाई कितने भी आप माहिर हो टेक्नोलॉजी में, लेकिन भावनाएं तो आपके पास भी हैं, है ना। आप एक ह्यूमन हो तो आपके पास भावनाएं हैं ही। अब किया क्या जा रहा है कि आपके जो है लोगों की वॉइस को लेकर के, जी हाँ, आपकी कोई व्यक्ति है उनका जो है नंबर वगैरह निकाला जाता है, कहीं से भी आपसे पूछा जाता होगा, बातों ही बातों में कहीं से निकाला जाएगा,
और उनका जो है वॉइस किसी तरह से लिया जाएगा, ठीक है, आपके फादर हो गए, मदर, सिस्टर, कोई भी, उनका वॉइस किसी तरीके से लिया जाएगा। ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, आपका जाना पहचाना है कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बहुत लोग जुड़े हुए हैं इन सब चीज़ों से, फ्रॉड से। आप चेहरे पहचान करके नहीं जान सकते कि कौन फ्रॉडस्टर्स है, कौन फ्रॉड कर सकता है, कौन नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से किया जाएगा और उधर से कॉल आएगा, वो कॉल रोबोट करेगा और सेम इंसानों की तरह बात करेगा, वो रिकॉर्डेड कॉल होगी, है ना। आपके जो है सवाल का जवाब हो सकता है कि वो ना दे पाए, लेकिन बोलेगा वो ऐसे लाइन लगातार, और आप ज़्यादा सवाल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस समय वो व्यक्ति जो होगा वो इस तरीके से रोता हुआ हड़बड़ी में मतलब कॉल करेगा कि मुझे ये अर्जेंट नीड है और इतने रुपए पैसे भेजो। आप क्या करोगे? हाँ हाँ, जो है आप नंबर देखोगे नहीं, ठीक है, नंबर आप मिलाओगे नहीं और आप फटाक से कर दोगे। और हाँ, कुछ ऐसे भी स्कैमर्स हैं जो कि वही नंबर दिखा करके जो है जो नंबर वो डायल करना चाहते हैं वही नंबर दिखाते हैं और आपको वही नंबर दिखेगा, शो होगा। इतना तक लोग कर देते हैं और आप जो है पैसे भेज दोगे। सही बात है भाई, कोई इमरजेंसी है, कोई कहेंगे कि एक्सीडेंट हो गया है भाई तुम्हारे इसके साथ, मतलब एक्सीडेंट हो गया या इसके साथ ऐसे हो गया, उसी की आवाज़ में, है ना, जो आपको जिसकी आवाज़ आप पहचानते हैं, या फिर अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी कह रहा है कि भाई आपके जो क्या बोलते हैं पिताजी के साथ ये हो गया या इसके साथ ये हो गया, कोई दूसरा कोई भी कह रहा है, तो आप तो परेशान हो जाओगे, आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा कि साइबर फ्रॉड हो रहा है या ये हो रहा है वो हो रहा है। आप तुरंत जो है पैसे भेज दोगे। कोई 50,000 भेजता है, कोई 1 लाख भेजता है, कोई कितना भेज देता है कि भाई पिताजी का ये हो गया है, मतलब हमारी माँ का के साथ ये हो गया है, इसके साथ हमारे रिलेटिव के साथ ये हो गया है, तो हम क्यों ना भेजें। वो सवाल नहीं करते हैं, है ना, सोचते नहीं है कि ऐसा सच में हुआ है कि नहीं, और बाद में पता चलता है तो कहते हैं पिताजी तो हंस रहे होते हैं, अरे हम तो घरे हैं यार, क्या हुआ। तब से वो सुनते हैं तो फिर वो भी हैरान हो जाते हैं कि अरे हमने तो आपके पास पैसा भेजा है। इस टाइप की चीज़ें जो है हो रही हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो इन सब से बचने के लिए आपको पहले जो है वेरिफिकेशन के लिए अपने से फ़ोन कर लेना है, ठीक है। अपने से आप फ़ोन कीजिए, उस कॉल को काट करके जो है अपने से आप फ़ोन कीजिए जिसके भी नाम पर आपको फ़ोन किया जा रहा है उसके पास, और पूछिए कि क्या सच में आपको इस चीज़ की नीड है, आप सच में इस चीज़ की आवश्यकता है आपको, है ना। मेरे पास फ़ोन आया था अभी क्या आपको ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तब जा करके अगर वो कहते हैं तब आप पैसा पेमेंट कीजिए, नहीं तो ऐसे मत कीजिए। कॉल आने की वजह से इनकमिंग कॉल पर विश्वास करके आप जो है पैसे वैसे लेन देन के चक्कर में मत पड़िएगा। कोई भी आपको सेंसिटिव जो है मुद्दा हो अगर, तो आप मत कीजिएगा। नहीं तो भाई ये बहुत सबसे खतरनाक तो मुझे यही लगा अब तक, क्योंकि इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं काम करता। बड़े से बड़े लोग भी पिघल जाते हैं, क्योंकि अपनों की बात आती है तो बड़े से बड़े चालाक लोग भी जो है पागल बन जाते हैं। जो भी अब क्या कह सकते हैं, आप समझ सकते हैं इस तरीके की जो है चीज़ें हो रही हैं। हाँ, तो अब मेन मुद्दे पर आते हैं। आपको निवारण भी बता दिया हमने कारण के साथ साथ, लेकिन एक और मेन मुद्दा, आपका डर ही जो है ठगों के लिए सब कुछ है। जी हाँ, जो ठग हैं आपका डर उनके लिए जो है हथकंडा है, उनके लिए जो है काम करता है, जो है आपका डर ही, ठीक है। आपके पास डर ना हो तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए जो डिजिटल अरेस्ट वाले हैं उनके पास आपका कोई डिटेल नहीं रहता, वो आपसे ही पूछते हैं सब कुछ। अगर आप डर गए तो आप जो है वो कर सकते हैं कि आप पैसे दे देंगे। नहीं डरे, आप ब्लॉक कर दिया आपने, रिपोर्ट कर दिया, ये है वो है ना, ठीक है, आपने इग्नोर कर दिया उनको, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके पास कोई डिटेल नहीं है। वो कहेंगे कि आपका आधार कार्ड यहाँ आया है, ये है वो है, लेकिन वो कुछ बता नहीं पाएंगे। इवन आपका नाम पूछते हैं वो लोग, है ना, ठीक है, आपका नाम पूछेंगे कि आपका नाम है क्या, आप फेक नाम बता दीजिए, देखिए तुरंत वो मान जाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, वो कुछ नहीं बोलेंगे। और आप नाम बदल के देख लीजिए, कुछ पहले बताइए कुछ और, बाद में बताइए कुछ और फिर पकड़ लीजिए उनको। दिमाग रह जाए, आप डर जाते हैं, आप सोचते हैं कि ये सच है, इसलिए आप जो है भावनाओं में आ जाते हैं। वीडियो कॉल वाला ही, वीडियो कॉल जो गलत तरीके से रिकॉर्ड कर लिया जाता है उसमें आपको कुछ नहीं वो कर पाएंगे, कुछ ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे, कहीं वो आपका वीडियो नहीं भेज पाएंगे, लेकिन आपको ब्लैकमेल किया जाता है। आप डर जाते हो कि मेरी बेइज्जती होगी, ऐसे ऐसे वीडियो मेरे चले जाएंगे, ऐसे वायरल हो जाएंगे, क्या होगा, इसीलिए आप फट से पेमेंट कर देते हो, ठीक है। और इसी तरीके से जो कैंसिल वाला ऑर्डर कैंसिल वाला है उसमें भी आप डर जाते हो कि अरे पार्सल नहीं लिया तो क्या होगा क्या नहीं होगा। इसीलिए आप ऑथेंटिक तरीक़ों से पता नहीं करते हो, है ना। आप लोकल पुलिस स्टेशन ये पता नहीं करते हो कि मेरे खिलाफ FIR है, जहाँ पर बताया जा रहा है वहाँ के पुलिस स्टेशन का नंबर निकाल करके आप नहीं पता करते हो, या कुछ भी ऐसे आधिकारिक तौर से नहीं पता करते हो, उन्हीं पर आप यकीन कर लेते हो, जबकि उनके पास आपका कोई डिटेल नहीं है। यानी कि डरना अगर आप इग्नोर कर देते हो ना, डर आप ख़त्म कर देते हो। और लालच भी कुछ लोग देते हैं, ऑफर का। डर और लालच दो चीज़ों पर ही चलता है। लालच खत्म कर दिया आपने कि कोई ऑफर हो, भैया हम नहीं ऑफर लेंगे, हम पैसे दे करके ही सब कुछ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका खत्म हो जाएगा। डर आपने खत्म कर दिया, बस ये दो चीज़ें अगर आपने खत्म कर दी पूरा, कि कोई कुछ भी आपको फ़ोन करके क्लेम कर रहा है, सही तरीके से पता कीजिए, ऑथेंटिक तरीके से पता कीजिए, पता चल जाए ब्लॉक करिए, रिपोर्ट कीजिए, खत्म काम। उनके पास कोई डिटेल नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, बस आप फंस जाते हो। इसीलिए
आपके साथ ये सब चीज़ें होता है, ठीक है। और अननोन कॉलर्स के ऊपर ध्यान देना भी तीसरी चीज़ है कि अननोन व्यक्ति कॉल करके क्या पूछ रहा है हमसे, क्या जानकारी ले रहा है, क्या हमारे नाम के बारे में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमारे पास पर्सनल डिटेल, है ना, हम बताएं कि नहीं बताएं, थोड़ा ये सोच समझ के। ये तो मुंह से कुछ भी निकल जाता है भाई आजकल के समय में, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है अगर आप करेंगे तो आप अवेयर रहेंगे। सिर्फ मिस्ड कॉल करने या मैसेज करने से कोई भी पैसा जो है अकाउंट का नहीं जाएगा। अगर आप सतर्क रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो इधर से आदान प्रदान होगा तभी जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है आप अपने बैंक्स में जो है अच्छे से अच्छा पिन लगाएं, है ना, अच्छे तरीके से गुप्त रखें चीज़ों को। और जो है आपका जीमेल आईडी है और व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इन सब में 2 स्टेप वेरिफिकेशन और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उन सबको लगाएं। पासवर्ड अपना हर समय आप चेंज करते रहें। जो भी जिस भी चीज़ का आप पासवर्ड है आप हर समय अपना चेंज करते रहें। कॉमन पासवर्ड जो कि आपको याद हो और बाकी लोग ना समझ पाएँ, ऐसे पासवर्ड जो है कोई ऐसा शब्द चूज़ कीजिए, है ना, या किसी ऐसे व्यक्ति का नाम है जो आपके जुबान पर हमेशा हो लेकिन और कोई ना जानता हो, है ना, उस व्यक्ति की यही पासवर्ड हो सकता है। कोई ऐसा कंपनी हो जो है मोबाइल कंपनी हो, कोई और कंपनी हो जिसके जुबान जो आपका फेवरेट हो लेकिन और किसी को ना पता हो कि वो आपका फेवरेट है। ऐसे ऐसी चीज़ों को जो है आप अपना पासवर्ड बनाएंगे तो कोई व्यक्ति नहीं खोज पाएगा और आप भूल भी नहीं पाएंगे। ये सबसे खतरनाक और गजब का तरीका है पासवर्ड बनाने का, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। और सिक्योरिटी जो है हर जगह लगा करके रखें, कहीं भी प्राइवेसी को डिस्क्लोज ना करें। प्राइवेट चीज़ें प्राइवेट ही होती हैं, चाहे कोई भी हो, है ना। ये सोच समझ करके कदम उठाने लायक है, नहीं तो मोबाइल के ज़माने में 2 सेकंड में कुछ भी हो जा रहा है। किसी के भी साथ सारी जानकारी कलाकारी धरी की धरी रह जा रही है। सारे एक्सपर्ट लोग एक तरफ आ जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के और ये लोग कुछ भी कर दे रहे हैं, है ना, क्योंकि नए नए हथकंडे डेली अपनाए जा रहे हैं। पुराने वाले चले जा रहे हैं, हल्ला हो जा रहा है, फिर नया तरीका अप्लाई किया जा रहा है, फिर नया तरीका अप्लाई किया जा रहा है। इस तरीके से जो है आप बच सकते हैं इन चीज़ों से। तो मैंने सभी मेन मुद्दों के बारे में आई होप कि मैंने वो कर दिया हो। अगर कोई मुद्दा आपके पास हो, नया कोई जानकारी हो जो कि आपको लग रहा है कि मैंने यहाँ पर चर्चा नहीं की है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा सर्च करके, है ना। तो आई होप कि आप ये सब चीज़ों का नियमों का पालन अच्छे से करेंगे। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और शेयर तो हर किसी के पास आप कर ही दीजिएगा। लंबा हो गया वीडियो लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। हर किसी के पास शेयर करके और सबको जानकारी दे दीजिए कि ऐसे ऐसी जो चीज़ें हैं वो ना करें, ताकि अपना देश का पैसा अपने पास रहे, अपना देश का जो है वो नुकसान ना हो अपने यहाँ का, और अपने देश जो है जो भी स्थिति में है लेकिन धीरे धीरे ग्रो कर पाए, जो है दूसरे लोगों के पास पैसे ना जा पाए, ठग लोगों के पास पैसे ना जा पाए। वरना मिलना आज के समय बहुत मुश्किल है, क्योंकि मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है, उसको पैसे को कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, जिससे बैंक भी आपका हेल्प जल्दी नहीं कर पाएगी, बैंक भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इधर से उधर हो गया है। वो 1-2 अकाउंट 3 अकाउंट को देखेगी ना भाई, कितने अकाउंट को देखेगी। उन मल्टीपल अकाउंट लोग खुलवा रहे हैं और खुलवा सकते हैं, ऐसा ऑप्शन भी दिया है ना, हर जगह पर कि मल्टीपल अकाउंट आप अपने आधार से खुलवा सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसी के साथ मैं चलता हूँ। ओके, टेक केयर, बाय।